हेलो एवरीवन, मेरा नाम तान्या है। मैं आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल डिवाइन फॉर्च्यून में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 1 वीक आप लोगों के लिए, क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, हेल्थ कैसी है, करियर कैसी है, लव लाइफ कैसी है और एक गाइडेंस क्या होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से। ये छोटी सी रीडिंग लेकर मैं आई हूँ और ये सेपरेट रीडिंग होगी सारे ही ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। तो मैं टाइमलाइन में जाकर आपकी ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग टाइमिंग डाल दूंगी, आप डायरेक्ट जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कैसा रहेगा आने वाला 1 वीक आप लोगों के लिए। हेलो एरीज साइन पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा एरीज साइन का नेक्स्ट 1 वीक हेल्थ वाइज एरीज का नेक्स्ट 1 वीक कैसा रहेगा माय मदर यूनिवर्स। ओके, नेक्स्ट 1 वीक करियर वाइज कैसा रहेगा एरीज के लिए। नेक्स्ट 1 वीक करियर वाइज कैसा रहेगा। ओके, लव लाइफ कैसी रहेगी नेक्स्ट 1 वीक में एरीज पीपल की लव लाइफ और एरीज पीपल। ओके, सो यहाँ पे मुझे हेल्थ तो आप लोगों की बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा इमोशनल ड्रेन फील करेंगे, हो सकता है आप अपने पास्ट में ज़्यादा जी रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जिसके चलते हो सकता है आप बहुत लेजी फील करें, आपको कहीं जाने का मन ना करे, कट आउट सा फील करेंगे। हो सकता है आप अपने रूम में अपने आप को बंद कर लें, अकेले टाइम स्पेंड करना आप लोग पसंद करेंगे और बार बार अपनी पुरानी चीज़, अपने पुराने टाइम को, अपने पुराने स्ट्रगल को याद करके थोड़ा सा यहाँ पे मुझे आप परेशान और लोनली सा, डिप्रेस सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले 1 हफ्ते में। अगर मैं यहाँ पे आपके करियर की बात करूँ तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कोई तो मेजर स्टेप है जो लेने से आप डर रहे हैं। हो सकता है किसी इंटरव्यू का कॉल आया हो सकता है कहीं पे जॉब अप्लाई के लिए करना हो, आपको जाना हो, या कहीं पे आपके लिए कोई ऐसा ऑफर हो जो आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा हो या आपकी कैपेबिलिटी से ऊपर हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने ये एक्सेप्ट किया तो पता नहीं मैं उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पे मुझे एक तरीके का ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है आपके करियर में। इन शॉर्ट कुछ मुझे बहुत अच्छा या बहुत मेजर हैपनिंग सा ऑफर आते हुए या नहीं दिख रहा है करियर में कि कुछ कह सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत खुशी मिले। उल्टा जैसे मैंने बोला एक ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप ही खुद से कोई स्टेप लेने से डरे। तो आपके लिए एडवाइस ये मैं दूंगी कि ऐसा अगर कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि आप इसके लिए लायक हैं, इस काम के लिए, इस जॉब के लिए, तो प्लीज़ गो फॉर इट। वहाँ पे आप ब्रेक ना लगाएं और अपने उसी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ें। लव लाइफ मुझे आप लोगों की यहाँ पे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। पार्टनर आपकी सपोर्ट में होंगे। अगर आप लोग सिंगल हैं तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो सकती है। अगर आप लोग कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग पार्टनर होगा। अगला 1 हफ्ता आप लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप कोई भी बात शेयर करते हैं, इमोशनली प्रेजेंट होंगे आपके पार्टनर आपके लिए। एक अच्छा इक्वल बैलेंस, मुझे इक्वल गिव एंड टेक एंड रेसिप्रोकेशन दिख रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में। चलिए देख लेते हैं कि मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर एरीज पीपल फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। गाइडेंस फॉर एरीज पीपल, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने बोला था जो लोग सिंगल हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक न्यू एंट्री आप लोगों की लाइफ में होने वाली है। और इस कार्ड से भी देख लेते हैं क्या आता है फॉर एरीज पीपल फॉर नेक्स्ट 1 वीक। एरीज पीपल के लिए नेक्स्ट 1 वीक कैसा रहने वाला है माय मदर यूनिवर्स। पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। आपको पॉजिटिव रहना है। अगर कोई अनबन चल रही है आपके रिश्ते में, आपके पार्टनर से, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है अपने लव लाइफ को लेकर। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, खा रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने पार्टनर से बात करें और अपने मन को हल्का करें। सो दिस इज योर रीडिंग एरीज पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो टॉरस पीपल, तो चलिए देख लेते हैं अगला 1 हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों की लाइफ में हेल्थ वाइज। टॉरस पीपल के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। टॉरस पीपल का नेक्स्ट वीक हेल्थ वाइज कैसा होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स। करियर वाइज टॉरस पीपल के लिए नेक्स्ट वीक कैसा होगा। रिलेशनशिप वाइज टॉरस पीपल के लिए नेक्स्ट वीक कैसा होगा।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरस पीपल, यहाँ पे हेल्थ तो मुझे आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों, अपनी डाइट प्लान को मेंटेन कर रहे हों। पुरानी जो कोई इश्यूज़ आपके चल रहे थे हेल्थ वाइज, हो सकता है हेडेक रहता हो, जॉइंट्स में पेन रहता हो, या कुछ भी ऐसा फिजिकल वर्क करने से अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती थी, तो उन चीज़ों पर जाकर अब आप फाइनली मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और नेक्स्ट एक वीक आप लोग इस पर बहुत अच्छा रिजल्ट भी देखते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं आपके करियर की बात करूँ तो करियर भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो ऑलरेडी जॉब में है उनका प्रमोशन हो सकता है, कहीं से रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, किसी को पैसे आपने दिए थे वो आपको रिटर्न में मिल सकते हैं। कुछ लोग तो मुझे लॉटरी लगते हुए दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटी है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके बड़े बूढ़े, आपके जो भी घर में हैं ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। ओवरऑल मुझे करियर भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ का अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो बहुत से लोगों की यहाँ पे मुझे शादी फिक्स होते हुए दिखाई दे रही है। किसी के साथ रिलेशनशिप में है बहुत लंबे टाइम से, तो वो पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, एक नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड बढ़ने के लिए। रोका हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा स्टेप आप लोग अपने रिश्ते में लेंगे जहां आप एक पड़ाव आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कहीं पर बहुत अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करेंगे, आइदर अपनी ऑब्वियसली वेन्यू बुकिंग के लिए, या फिर घर में कोई ऐसा सामान आप लोग खरीद कर लाएंगे जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लस लग्जूरियस होगा। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा आप नेक्स्ट अगले वीक में करने वाले हैं अलॉन्ग विद योर पार्टनर। चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है टॉरस पीपल के लिए फॉर नेक्स्ट वीक। गाइडेंस फॉर टॉरस पीपल फॉर नेक्स्ट वीक। गाइडेंस फॉर टॉरस पीपल, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको समझना पड़ेगा टॉरस पीपल कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। वो ऐसी क्या निगेटिविटी है जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में स्टक है। इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू योर हेल्थ और करियर और रिलेशनशिप विच इज़ होल्डिंग यू बैक। आपको वो रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट कार्ड है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। फाइनली आपका टफ साइकिल ख़त्म होने की कगार पे है। सो बी पॉजिटिव टॉरस पीपल। चलिए कार्ड यहाँ से भी देख लेते हैं। नेक्स्ट 1 वीक कैसा रहेगा फॉर टॉरस पीपल। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड माय मदर यूनिवर्स। वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट। अभी मैंने बोला था आपको पता होना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि आपको क्या रिलीज करना, और सेम आंसर आया है। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कैन कम टू यू नाउ। आपको क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। अगर मैं करियर की बात करूं तो भी क्लैरिटी की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ में अपना करियर कहाँ बनाना है, किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाना है। तभी वो चीज़ें आपकी तरफ वेरी सुन अट्रैक्ट होकर आएंगी। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तब भी सेम चीज़ है, करियर की बात करूँ तब भी सेम चीज़ है, और हेल्थ की करूँ तब भी सेम चीज़ है। इन शॉर्ट क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है, और अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो प्लीज़ आप लोग मेडिटेशन किया करिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग टॉरस पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो जेमिनाई पीपल, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 1 वीक कैसा रहने वाला है हेल्थ वाइज। जेमिनाई पीपल के लिए नेक्स्ट 1 वीक हेल्थ वाइज कैसा रहेगा फॉर जेमिनाई पीपल। नाइट ऑफ कप्स। करियर वाइज कैसा रहेगा जेमिनाई पीपल के लिए नेक्स्ट 1 वीक करियर वाइज। ओके। रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा नेक्स्ट 1 वीक फॉर जेमिनाई पीपल। ओके, सो जेमिनाई पीपल। ओके, यहाँ पे अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ तो मुझे ऐसी लग रही है कि आप अपने ऊपर कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो। जो रूटीन आप शायद बहुत लंबे टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे थे वो अगले वीक भी मुझे सेम ही एज इट इज़ फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया आप चेंज नहीं लाने वाले हो, कोई मेजर चेंज मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जिम जाते थे तो जाओगे, एक्सरसाइज करते थे तो करोगे, नहीं करते थे तो नहीं करोगे, लेजी फील करते थे, बेड पे पड़े रहते थे तो भी आप वैसे ही रहने वाले हो। इन शॉर्ट मुझे नेक्स्ट 1 वीक में ऐसा कोई बहुत मेजर चेंज नहीं दिख रहा।
अगर करियर की बात करूँ तो करियर में हो सकता है कि अगर आपको अपनी जॉब से या किसी ऑफर से या किसी इंटरव्यू से रिजेक्ट किया गया था, हो सकता है वहाँ से आप एक कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको एक सेकंड चांस दिया जाएगा आपके काम में। हो सकता है अगर आपने एक ब्लेम अपने ऊपर लिया हो अपने वर्क प्लेस पे कि जो गलती आपने नहीं भी की हो और उसका ब्लेम, उसका इल्ज़ाम आपके ऊपर लग गया था, तो फाइनली जाके वो ब्लेम हट जाएगा और आपको एक दूसरा मौका दिया जाएगा अपने आप को प्रूव करने का। इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे एक सेकंड चांस दिखाई दे रहा है आपके करियर में। अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया था वो नहीं चला था, तो आपके लिए एडवाइस है प्लीज़ आपको एक बार उस पर फिर से ट्राई देना चाहिए, एक सेकंड चांस देना चाहिए उस बिजनेस को, एंड यू विल गेट सक्सेस। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में इस टाइम रिलेशनशिप ऐसा चल रहा हो जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग सा हो, आपके पार्टनर से ना बनती हो, या हाल फिलहाल कोई अनबन हुई होगी, कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया और आप दिन रात बस उसी के बारे में सोचते रहते हो। ऑल्दो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके सपोर्ट में होंगी, बट आपका ध्यान उस पर नहीं है और आपका सारा ध्यान ओवर थिंकिंग सिर्फ इन चीज़ों पे लगी है कि मैं कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट करूँ। मैं यहाँ पे एक बार ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइन ऑफ सॉर्ड्स हियर फॉर जेमिनी पीपल इन रिलेशनशिप, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइन ऑफ सॉर्ड्स फॉर जेमिनी पीपल in relationship। ओके सो यहाँ पे जेमिनी पीपल जो मुझे मेजर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की डिप्रेशन की वजह ही ये है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपको टाइम ना दे पा रहे हो, वो किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो किसी ऐसी डील में इन्वॉल्व हैं जिसमें शायद रात दिन काम चल रहा हो सकता है कि उनका घर पे आना बहुत ज़्यादा कम हो गया हो, या लेट नाइट आते हो काम के चलते, बिजनेस के चलते, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो काफ़ी मैनिपुलेटिंग डोमिनेटिंग नेचर के हो गए होंगे अपने काम के चलते, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में गैप आ गया है, आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते हैं, एंड समवेयर इट इज़ लैकिंग अ काइंड ऑफ रोमांस इन योर रिलेशनशिप। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर जेमिनी पीपल फॉर नेक्स्ट 1 वीक। गाइडेंस फॉर जेमिनी पीपल, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपको पता होना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए। सेम ही गाइडेंस टॉरस के लिए भी आया था और आपके लिए भी आया है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानना कि आपको अपने अंदर से क्या रिलीज़ करना है। वो क्या चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, आपको रोक रही है आगे बढ़ने से और आपके रिश्ते को ख़राब कर रही। कुड बी अ ओवर थिंक। मुझे ऐसा फील होता है कि वो ओवर थिंकिंग है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा, दैट मीन्स वो कहीं और इन्वॉल्व है, बट ऐसा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए रिसोर्सेज इकट्ठा कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं ताकि वो आपको एक अच्छी लाइफ दे सके। आई नो आपको फील ये हो रहा होगा कि वो आपको टाइम नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लैक हो रहा है रोमांस और वो डिस्टेंस आ रहा है आप लोगों के बीच में, बट आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपको क्या रिलीज़ करना है अपने रिलेशनशिप में, अपनी ओवर थिंकिंग में। चलिए देख लेते हैं इस कार्ड से क्या आता है फॉर जेमिनी पीपल फॉर नेक्स्ट 1 वीक। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर जेमिनी पीपल फॉर नेक्स्ट 1 वीक। Unrequited love. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. मैं बोल रही थी काम के चलते हो सकता है आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गया, और सेम कार्ड निकला है कि आप लोगों के बीच में वो केमिस्ट्री, वो अट्रैक्शन ही नहीं बचा है शायद, जो एक टाइम पर पहले हुआ करता था, जिसके चलते आप एक बहुत लंबा गैप और डिस्टेंस फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। अगर ये आपसे रेजोनेट हुआ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो एक्वेरियस पीपल, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 1 वीक कैसा रहेगा फॉर एक्वेरियस पीपल हेल्थ वाइज एक्वेरियस पीपल के लिए नेक्स्ट 1 वीक कैसा रहेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। करियर वाइज एक्वेरियस के लिए नेक्स्ट 1 वीक कैसा रहेगा, करियर वाइज फॉर एक्वेरियस। नाइस। रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा फॉर एक्वेरियस पीपल नेक्स्ट 1 वीक। द डेविल। ओके, bottom of the deck is 4 of wands. I would like to clarify the devil here. Please clarify for relationship. Devil, please clarify. मैं फिर से shuffle करूँगी. Please clarify the devil here for Aquarius people in their relationship. Please clarify the devil. Okay.
सो एक्वेरियस पीपल, अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ मुझे यहाँ पे आप लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है। आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग तो अब जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही यहाँ पे आप लोग मुझे लगाते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी हेल्थ में। और जो लोग बहुत लंबे टाइम से अगर बीमार चल रहे थे तो उनका टेस्ट होना होगा या हो चुका होगा, तो नेक्स्ट वीक में उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप लोगों की फाइनली वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी शायद, जिसे लेकर आप बहुत लंबे टाइम से परेशान थे। फाइनली नेक्स्ट वीक आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपकी रिपोर्ट्स अच्छी आएंगी। और जो लोग हेल्दी हैं, पहले से ही कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उनका नेक्स्ट वीक बहुत अच्छा जाने वाला है हेल्थ वाइज। करियर की बात करूँ तो करियर में भी मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए सक्सेस दिखाई दे रही है। कोई डील क्रैक हो सकती है, कोई इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, कोई नया जॉब ऑफर मिल सकता है, कोई सक्सेस मिल सकती है, जिसको लेकर हो सकता है आप लोग किसी बिजनेस ट्रिप पर भी जाएं या फैमिली ट्रिप पर जाएं कि फाइनली मैंने बहुत लंबे टाइम से मेहनत करी है, मुझे उसका रिजल्ट मिला है, चलो एक ट्रिप तो बनती है। तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। मोर ऑफन ये हो सकता है कि आप एक अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करके अपने लिए फ्री टाइम निकालें और आप लोग कहीं पर ट्रिप के लिए जाएं। इन शॉर्ट मुझे आपका करियर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 1 वीक के लिए। रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑफन ऐसा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है पैसे कमाने के चक्कर में कुछ ऐसे रिश्तों में पड़ गए जो शायद आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं रहा और आने वाले टाइम में भी नहीं रहेगा। कुड बी पॉसिबल कि आप अपने पार्टनर से शायद उतना लव, उतना अट्रैक्शन नहीं फील कर रहे होगे और आपको ऐसा फील हो रहा होगा आपको अपनी लाइफ में जो फ़न चाहिए वो कहीं और से मिल रहा है। तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में पड़ें और करंटली भी हैं ऐसे किसी रिलेशनशिप में जहाँ पर आपको ऐसा फील होगा कि मेरी जो इमोशनल अवेलेबिलिटी है मेरे पार्टनर से ज़्यादा शायद ये XYZ पर्सन मुझे समझ रहा है और आपको वो कंफर्ट शायद वो XYZ पर्सन देगा, जिसके चलते हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में पड़ जाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाएं या फिर ऐसे रिश्ते में पड़ जाएं जो शायद इतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए। एंड आई वुड एडवाइस यू कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो बी अवेयर, क्योंकि ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलने वाला है। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। एक्यूरेट गाइडेंस फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर नेक्स्ट 1 वीक। माय मदर यूनिवर्स, अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, आपके लिए मैसेज है कि बहुत हो गया, आपने मेहनत कर ली, बहुत हो गया, आपने हमेशा लिया ही लिया है। नाउ इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। मतलब हो सकता है आपने हमेशा दूसरों से हेल्प मांगी हो, दूसरों से मनी लेंड की हो सकता है दूसरों से मोहलत मांगा हो कि मुझे इतना टाइम दे दो, मैं ये काम करके दे दूंगा, या ऐसा है वैसा है, बहुत हो गया अब ये। अब आपके लिए है कि आपने बहुत टाइम ले लिया, अब आपका टाइम आ गया है कि आप उसको रिटर्न बैक करो। किसी से कुछ लिया है तो प्लीज़ आप उसे रिटर्न बैक करिए, चाहे टाइम हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रोमिसेस हो, एनीथिंग। चाहे मैं हेल्थ की बात करूं, चाहे करियर की, चाहे रिलेशनशिप की, कहीं से भी कोई भी उधारी है, नाउ इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। ख़त्म हो गया भैया वो पीरियड आपका कि आप किसी से कुछ लें, अब तो देने की बारी है। रिलेशनशिप की बात करूं कि अगर आपके पार्टनर ने आपको साथ दिया, आपकी हेल्प करी, आपको सपोर्ट किया आपके टफ टाइम में, और अब आप उसको चीट कर रहे हो, तो इट्स टाइम टू गिव बैक। कहीं और से आप कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं, उससे बेटर है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहें, उसको वो कंफर्ट दें, वो सपोर्ट दें जो आपको तब चाहिए था जब आप सक्सेसफुल नहीं थे। सो नाउ योर पार्टनर नीड्स यू। और सेम चीज़ मैं करियर के लिए भी बोलूँगी और हेल्थ के लिए भी बोलूँगी। तो आप देख लो आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक्वेरियस पीपल, देख लेते हैं क्या आता है एक्वेरियस पीपल के लिए फॉर नेक्स्ट 1 वीक। Accurate card for Aquarius people. Mother Universe, my angels, please give me the accurate card. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. मैंने बोला ना, it's time to, अभी सेम मैसेज था कि बहुत टाइम हो गया है लेते लेते, अब आपको देना है। और सेम लगभग वैसा ही मैसेज है कि बहुत टाइम से आपने वेट कर लिया है, आपके पार्टनर ने वेट कर लिया है, अब वो भी आपसे सेम चीज़ एक्सपेक्ट करता है या करती है जो उसने आपको दिया है। तो आपका टाइम है उसे रेसिप्रोकेट करने का। डिवाइन टाइमिंग है ये, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है एंड इट इज़ समवेयर ऑल कनेक्टेड।
डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग है, अगर आप उसे समझ के यूटिलाइज कर लेते हैं दैन इट इज़ वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको भी पता है ये कहाँ जाएगा। सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो लिब्रा पीपल, तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा पीपल के लिए नेक्स्ट 1 वीक कैसा रहेगा हेल्थ वाइज फॉर लिब्रा पीपल। हेल्थ वाइज लिब्रा पीपल के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट 1 वीक। द मैजिशियन। करियर वाइज कैसा रहेगा लिब्रा पीपल के लिए नेक्स्ट 1 वीक करियर वाइज। ओके, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा लिब्रा पीपल के लिए नेक्स्ट 1 वीक रिलेशनशिप वाइज। स्ट्रेंथ। ओके, सो लिब्रा पीपल यहाँ पे मुझे आप लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। एज सच कोई मेजर मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपकी हेल्थ गिरेगी, इवन और अच्छी ही होगी। आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान भी रख रहे हैं, अच्छे टाइम पे उठ रहे हैं, अच्छे टाइम पे सो रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं। इन शॉर्ट आपकी हेल्थ मैजिशियन के साथ मुझे एकदम सुपर एक्टिव दिखाई दे रही है नेक्स्ट 1 वीक में। हो सकता है कुछ मिरेकलसली मैजिकली आपके साथ ऐसा हो नेक्स्ट 1 वीक में कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन फील करो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैंने बोला, अच्छी हेल्थ होगी तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छे टाइम पे सोएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सारा काम अकॉर्डिंगली होगा, तो आपकी हेल्थ पे उसका पॉजिटिव असर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है करियर में आपके साथ ऐसा हो नेक्स्ट 1 वीक में कोई नई अपॉर्चुनिटी आप गैदर कर सकते हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और वो है ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसे आपने बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट किया होगा। इट कुड बी पॉसिबल कि वो आपकी ड्रीम जॉब हो, आपका ड्रीम वर्क हो, आपकी ड्रीम बिजनेस हो, कोई बिजनेस आइडिया मिल सकता है। अगर आइडिया ऑलरेडी था तो कोई बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। मतलब ऐसा काम होगा ना जिससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं। मतलब कहते हैं ना, जैसे दिली तमन्ना थी मेरा ये काम करने का, मैं ऐसा कोई काम करूं और मुझे इसमें सक्सेस मिले, तो मुझे वो अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है और ये आपने मैनिफेस्ट की है। सो कंग्रेचुलेशन। और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो अगर ये इन नियर फ्यूचर ऐसा होता है तो प्लीज़ ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, अभी से मैं आपको वार्न कर रही हूँ। रिलेशनशिप की बात करूँ तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हो अपने रिलेशनशिप में। थोड़ा गुस्सा आ सकता है, हो सकता है आप थोड़ा एंगर इशू रखें हैं, अपने पार्टनर के साथ थोड़ा डिसएग्रीमेंट में चलें। और ऐसा भी होगा कि मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी लड़ाई झगड़े होंगे, ऑब्वियसली आप देखोगे कैसे लेडी इस लाइन को टेम कर रही है, दैट मीन्स वो कैसे इसको कंट्रोल कर रही हैं। तो इन नेक्स्ट वीक ये पॉसिबिलिटी है कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे अपने रिश्तों में, अपने गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ आप कंट्रोल करें। अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कंट्रोल नहीं होता, तो आपके लिए एडवाइस है कि आप नेक्स्ट वीक अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, अपने गुस्से को, अपने वर्ड्स को, जो भी आप बोलते हैं, अपने एक्शंस को, हर चीज़ को बहुत कंट्रोल्ड वे में लेके चलें, अदरवाइज़ आपको सफ़र करना पड़ सकता है। सो नेक्स्ट 1 वीक में आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान देना है, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, क्या सुनते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं अपने रिश्ते में। देख लेते हैं क्या एडवाइस है फॉर लिब्रा पीपल फॉर नेक्स्ट 1 वीक। एडवाइस फॉर लिब्रा पीपल, माय मदर यूनिवर्स। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। अभी मैंने बोला था आपको अपना गुस्सा, अपनी चीज़ें, अपना कह सकते हैं एक्शंस को कंट्रोल करना है। ओके, सो दैट कुड बी पॉसिबल कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक तरीके का प्राइड हो। आपको ऐसा लगता हो कि मैं तुमसे ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, या मैं, अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी आपसे ज़्यादा मैच करे कि आपको ऐसा लगेगा मैं अपने पार्टनर से ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने पार्टनर से ज़्यादा कमाती हूँ, मैं पूरे घर का ख्याल रखती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, मैं मतलब मेरी वजह से घर चल रहा है। तो आपके लिए मैसेज है, प्लीज़ डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। आपको ये चीज़ें नेक्स्ट वीक कंट्रोल करके चलनी है अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो। बहुत क्लियर कट मैसेज है। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। एंड अगर ये चीज़ें पहले से पता रहेंगी नेक्स्ट 1 वीक के लिए तो आपको पता होगा और आप अवेयर भी रहोगे कि आपको क्या करना है। देख लेते हैं और क्या आता है फॉर लिब्रा पीपल फॉर नेक्स्ट 1 वीक। प्लीज़ गिव मी द क्रेडिट कार्ड फॉर लिब्रा पीपल, माय मदर यूनिवर्स। Playfulness. Okay. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine.
अगर आपको अपने रिश्ते में एक कह सकते हैं एक मिठास लानी है, एक प्लेफुलनेस लानी है, तो आपको अपने पार्टनर से मिलना होगा, बात करनी होगी, आप क्या फील करते हो ये उनको बताना होगा। कहते हैं ना, एक पुराने मोमेंट को दोबारा से जीना, रिवाइंड करना, रिकैप्चर करना, अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर के कहते हैं ना जवान इंसान को जगाना। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। तो वो चीज़ें एंजॉय करने के लिए आपको अपने पार्टनर से बात भी करनी होगी, आप कैसा फील करते हो ये उन्हें समझाना होगा, रादर देन आप चीज़ों को गुस्से से हैंडल करो। अगर कॉन्वर्जेसन करते हो, ठीक से उन्हें समझाते हो, तो इट विल बी अ गुड वीक फॉर यू इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो। सो दिस इज़ योर रीडिंग लिब्रा पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो कैंसर पीपल, तो चलिए देख लेते हैं कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक फॉर कैंसर पीपल हेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज कैंसर पीपल के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। ओके, करियर वाइज कैसा रहेगा कैंसर पीपल के लिए नेक्स्ट वीक, करियर वाइज। जस्टिस। ओके, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा कैंसर के लिए नेक्स्ट वीक, रिलेशनशिप वाइज फॉर कैंसर पीपल। ओके, कैंसर पीपल, यहाँ पे मुझे आप लोगों की हेल्थ तो अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करके आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हो सकता है आप लोग मेडिटेशन करते हो, अपने डाइट को, जैसे वो कहते हैं ना सात्विक खाना खाना, उस तरीके की हो सकता है आपने लाइफस्टाइल अपनाया हो, बाहर का कम खाते होंगे, जंक फूड कम खाते होंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले हफ्ते में आप ऐसा करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, मेडिटेशन करेंगे, कहते हैं सात्विक खाना खाने के बारे में सोचेंगे, बाहर का जंक बंद कर देंगे। और पॉसिबिलिटी है कि चीज़ों को आप टाइम के अकॉर्डिंग लेके चलो, कि मुझे 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना, मॉर्निंग में उठना है तो इतने बजे मैं ब्रेकफास्ट कर लूँगा या कर लूँगी, इतने बजे मुझे लंच करना है। मतलब एक प्रिसाइज फिक्स्ड रूटीन आप लोग फॉलो करने वाले हैं नेक्स्ट वीक। करियर की बात करूँ तो हो सकता है यहाँ पे आपको जस्टिस मिलने वाला है। किसी से कोई डिसएग्रीमेंट था, आपको उस सिचुएशन में रखा गया था आपके वर्क प्लेस पे कि आपको डिसाइड करना है कि आपको XYZ पर्सन को अपने साथ काम में रखना है या नहीं रखना है, जॉब ऑफ़र करनी है या नहीं करनी है, इन स्पाइट ऑफ आपको उसको पता चला हो कि उसने कोई गलत काम किया है, आप या कोई प्रोजेक्ट ख़राब कर दिया या कुछ भी ऐसा काम जो आपको बाद में पता चला कि हाँ उसकी वजह से डील क्रैक नहीं हुई, प्रोजेक्ट ख़राब हो गया या फिर प्रेजेंटेशन ख़राब हो गई, व्हाट्सोएवर, अपने अकॉर्डिंग आप रेजोनेट कीजिएगा। तो हो सकता है आपके सामने एक सिचुएशन रखी जाए कि भाई सही और गलत का सही नाप तोल करके आप डिसीजन लो, और आप अगले हफ्ते यही करने वाले हो। बिना किसी बायसनेस के आप सही डिसीजन लोगे। अगर वो इंसान गलत है तो गलत करेंगे, सही है तो सही डिसीजन आप लोग लोगे। तो नेक्स्ट वीक अगर हो सकता है इस सिचुएशन में आप हो, तो इस सिचुएशन आपके साथ एक जस्टिस होगा। अगर आपने कोई गलत काम किया है तो भी जस्टिस होगा, आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। अगर आपने वो काम नहीं किया है तो भी जस्टिस होगा, और आप वहाँ से क्लीन चिट बाहर निकल के आ जाओगे। रिलेशनशिप की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट वीक काफ़ी ज़्यादा अनबन, मिसकम्युनिकेशन, डिसएग्रीमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहस हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। हो सकता है कि आपके काम को लेकर, आपके करियर को लेकर बहुत सी जो स्ट्रगल आप इस टाइम फेस कर रहे हो, आने वाले टाइम में, अगले नेक्स्ट वीक में, उसके चलते आपके रिलेशनशिप पे भी असर पड़े। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है, अनबन दिखाई दे रही है, और जिसके चलते आप थोड़ा सा नेक्स्ट वीक डिस्टर्ब रहने वाले हो कैंसर पीपल। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है कैंसर पीपल के लिए फॉर नेक्स्ट वीक। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट गाइडेंस for Cancer people for next week. Have faith in your dreams. ओके, अपने सपनों पे भरोसा रखिए, अपनी डिसीजन पे, अपनी चाहतों पे, अपने प्लान पे आप लोगों को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, भरोसा करने की ज़रूरत है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपके साथ गलत नहीं हो सकता। अगर आपने कोई सपना देखा था किसी काम को लेकर, तो भी आपको फेथ रखना है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी, उनका कोई लीगल केस चल रहा होगा, समथिंग रिलेटेड टू करियर ऑल्सो, बिजनेस से रिलेटेड कोई ऐसा लीगल एक्शन चल रहा होगा जिसका बहुत लंबे टाइम से कोई जवाब नहीं हुई, हियरिंग नहीं हुई, तो फाइनली वो केस, वो चीज़ आपके फेवर में यहाँ पे नेक्स्ट वीक टर्न आउट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, बस अपनी ड्रीम पे, अपने सपनों पे, अपनी प्लानिंग पे फेथ रखना है। दैट्स इट।
ओके देख लेते हैं क्या आता है इस डेक से फॉर कैंसर पीपल. प्लीज़ गिव मी द ग्रेट कार्ड फॉर कैंसर पीपल माय मदर यूनिवर्स फॉर नेक्स्ट 1 वीक. एंगेजमेंट पॉसिबिलिटी है कि जो लोग सिंगल हैं या फिर कमिटेड हैं किसी के साथ बहुत लंबे टाइम से, तो फाइनली कॉन्ग्रेचुलेशन. हो सकता है आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो जाए नेक्स्ट 1 वीक में. एंगेजमेंट हो चुकी है तो शादी फिक्स हो सकती है. अगर स्टार्टिंग ही है, अभी मिले ही मिले हैं, तो एक स्टेप आप लोग अहेड बढ़ सकते हैं अपने रिलेशनशिप में. रोका हो सकता है एंगेजमेंट, शादी, वट एवर. मतलब इन शॉर्ट जैसे मैंने बोला, एक स्टेप आप लोग आगे बढ़ेंगे अपने रिश्ते में. योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग कैंसर पीपल. अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू. हेलो स्कॉर्पियन पीपल. तो चलिए देख लेते हैं कि नेक्स्ट 1 वीक हेल्थ वाइज कैसा रहेगा फॉर स्कॉर्पियन पीपल. नेक्स्ट 1 वीक हेल्थ वाइज स्कॉर्पियन पीपल के लिए कैसा रहेगा. ओके, करियर वाइज कैसा रहेगा हेल्थ वाइज फॉर स्कॉर्पियन पीपल. करियर वाइज, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा. रिलेशनशिप, ओके. स्कॉर्पियन पीपल हेल्थ वाइज तो मुझे यहाँ पे आप लोगों का अच्छा दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 1 वीक. आप काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं फिक्स्ड रूटीन के साथ चलने वाले हो. इन शॉर्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है आप डोमिनेटिंग भी होने वाले हो, बट अपने ही ऊपर, अपनी ही हेल्थ के लिए. इन अ गुड वे. डोमिनेटिंग इन द सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओगे. मुझे ये काम, जैसे मैंने बोला, ऐसे करना है, इस टाइम पे करना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है. इन शॉर्ट हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा रूटीन बेस्ड होगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट आप लोग होने वाले हो अपने ऊपर नेक्स्ट 1 वीक में हेल्थ वाइज. करियर में मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का प्रमोशन हो सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है, आपको टीम का लीडर बनाया जा सकता है. इन शॉर्ट मुझे यहाँ पर आप एक हायर लेवल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो आपके करियर में. कुछ लोगों के साथ ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप ऑलरेडी हायर लेवल पे हैं, दैट मीन्स आपके अंडर ऐसा काम, ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो भी करना पड़ेगा. और जैसे होता है ना, कुछ चीज़ें फिक्स्ड रूल के साथ होती हैं, ना चाहते हुए भी आपको वो काम उसी फिक्स्ड रूल, उसी फिक्स पैटर्न के साथ करना पड़ेगा नेक्स्ट 1 वीक में. इन शॉर्ट मतलब मैं अच्छा ही बोलूँगी इसे कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और लीडरशिप के साथ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 1 वीक में अपने करियर में. रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है. आप लोग अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा टाइम भी दोगे, अपने कह सकते हैं पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड तो करेंगे ही. एक इक्वेशन आप लोगों की ऐसी होगी कि लाइट हार्टेडनेस वाली. इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा कमिटमेंट, अगर मैरिड नहीं है तो कमिटमेंट नहीं होगा. इन शॉर्ट कैसे समझाऊँ. रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है. आप लोग बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी में होंगे. इस टाइम कोई भी ऐसी सीरियस बातें नहीं होंगी. अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो तब की बात कर रही हूँ कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं होने वाली कि शादी कब कर रहे हो, घर पे कब बात करोगे, ऐसा वैसा. मतलब ऐसा कुछ नहीं है. आप लोग अपने इस मोमेंट को एंजॉय करेंगे नेक्स्ट 1 वीक में. अपने साथ हो सकता है पार्टनर को ले जाएं, डेट पे ले जाएं, खाएं पिएं, अच्छा टाइम स्पेंड करें. और एक लाइट हार्टेडनेस, जैसे मैंने बोला, वैसी एनर्जी मुझे नेक्स्ट 1 वीक में दिखाई दे रही है. मतलब ऐसा कोई सीरियस मैटर नहीं है और ना ही सीरियस कमिटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, ना आपकी तरफ से और ना ही आपके पार्टनर की तरफ से. चलिए देख लेते हैं क्या आता है फॉर स्कॉर्पियन पीपल. क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियन पीपल माय मदर यूनिवर्स. राइट गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियन पीपल. कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस. आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है. कहीं से कहीं तक डीमोटिवेट नहीं होना, किसी की बातों में नहीं आना, अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे द एम्परर है. जैसे मैंने बोला, आपकी पोजीशन हाई हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जा सकता है डील करने के लिए जो आपने ना किया हो अब तक. तो आपको कॉन्फिडेंस रखना है. आपके लिए कॉन्फिडेंस ही ऐसी चीज़ है जो आपको सक्सेस दिला सकती है. ओके, चलिए देख लेते हैं क्या आता है फॉर स्कॉर्पियन पीपल फ्रॉम द स्टैक. स्कॉर्पियन पीपल फॉर नेक्स्ट 1. स्कॉर्पियन पीपल. सेपरेशन. ओके, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन. जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे हो सकता है कमिटमेंट जैसी चीज़ नहीं है और आपका पार्टनर आपसे कमिटमेंट मांग रहा हो पर आप नहीं दे रहे हैं. कुड बी पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक ऐसा हो कि वो आपसे सेपरेशन मांग ले.
सबसे रेजोनेट नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल लोग देखते हैं, किसी से कुछ रेजोनेट होता है, किसी से कुछ, तो मैं जितने मैसेजेस मिलती हूँ सब कुछ बता देती हूँ। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका सारा ध्यान इस टाइम अपने अगर करियर पे लगा हो, आपके प्रोजेक्ट पे लगा हो और आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो हो सकता है कि आपका ये रिलेशनशिप सेपरेशन की तरफ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और कुछ से ये रेजोनेट हो सकता है कि जैसे मैंने बोला, कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, बस घूम रहे हो, फिर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, लाइट हार्टेड एनर्जी में हो, तो आपके पार्टनर को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी और वो हो सकता है आपसे कमिटमेंट मांगे, एक सीरियस रिलेशनशिप मांगे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग स्कॉर्पियन पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो पाइसिस पीपल, तो चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज पाइसिस पीपल के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। माय मदर यूनिवर्स, हेल्थ वाइज पाइसिस पीपल के लिए कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। करियर वाइज कैसा रहेगा पाइसिस पीपल के लिए। ओके, एंड रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा पाइसिस पीपल के लिए नेक्स्ट वीक। ओके, सो हेल्थ तो मुझे यहाँ पे कोई बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है आप इस टाइम उस जोन में हो जहाँ पे आप शायद अपने पास्ट को ज़्यादा मिस करते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, अकेले टाइम स्पेंड करना आपको पसंद होगा, किसी से हो सकता है आपकी लड़ाई भी हो नेक्स्ट वीक जो आपको इतना इम्पैक्ट कर दे कि आपकी हेल्थ डिग्रेड होनी स्टार्ट हो जाए। कहीं ना कहीं इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किसी से अगर आर्ग्यूमेंट या लड़ाई होती है, आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उस पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होगी जितनी आप उसे सोच सोच के ओवर थिंकिंग करके ख़राब कर लोगी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो इट विल बी बेटर कि आप उसके बारे में ज़्यादा ना सोचो। करियर की बात करूँ तो मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है। कोई न्यू जॉब इंटरव्यू, कोई नया ऑफर आ सकता है, कहीं से कोई कॉल ऐसी आएगी जिसके लिए आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। पॉसिबिलिटी है कि आपकी ड्रीम जॉब होगी, आपका ड्रीम बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहीं से तो कोई कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने नियर फ्यूचर यानी कि नेक्स्ट 1 वीक में। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीक। अपने पार्टनर के साथ आप घूमने जा सकते हैं, डिनर पे जा सकते हैं, फैमिली गैदरिंग हो सकती है, घर में एक पार्टी वाला माहौल हो सकता है। इन शॉर्ट आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पाइसिस पीपल। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर पाइसिस पीपल फॉर नेक्स्ट 1 वीक। गाइडेंस फॉर पाइसिस पीपल, माय मदर यूनिवर्स। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। सेम मैसेज अभी लास्ट भी आया था स्कॉर्पियन पीपल के लिए, आई गेस। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर कट मैसेज है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने काम पर। अगर कोई ऑफर ऐसा आता है जो आपको लगता है कि आपकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा है, तो तभी खुद पे डाउट नहीं करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, तभी आप सक्सेस पा सकेंगे। हेल्थ की बात करूँ तब भी आपको उन चीज़ों में नहीं पड़ना कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया उल्टा सीधा और आप उसके बारे में ओवर थिंकिंग करने लगे, सोचने लगे, और आपके अंदर एक सेल्फ डाउट आ गया कि क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ। इन शॉर्ट मतलब अगर ऐसा कोई भी नेगेटिव होता है आपके साथ तो आपको उसके बारे में सोचना नहीं है, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ डिग्रेड होगी। कॉन्फिडेंस रखना है खुद के अंदर, अपने काम के अंदर और अपनी ड्रीम्स पे। देख लेते हैं इस डेक से क्या आता है फॉर पाइसिस पीपल। पाइसिस पीपल कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। मदर यूनिवर्स, प्लीज गिव द ग्रेट कार्ड फॉर Pisces people. Make the effort. Okay. Great love is worth taking the step you are guided to take. Okay. अगर आप बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि मुझे किसी को प्रपोज करना है, अपने दिल की बात बतानी है, या फिर मुझे वो मिली नहीं या मिला नहीं, मुझे उससे मिलने जाना है बट एफर्ट्स नहीं कर पा रहे थे, तो आपके लिए मैसेज है मेक द एफर्ट। तभी यहाँ मैसेज भी था कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है, सक्सेस आपके हाथ में है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप। आपको बस एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, सब कुछ आपके फेवर में ही टर्न आउट होगा। इट्स जस्ट कॉन्फिडेंस रखना है। सो दिस इज़ योर रीडिंग पाइसिस पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो वर्गो पीपल, तो चलिए देख लेते हैं वर्गो पीपल का हेल्थ वाइज कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। वर्गो पीपल की हेल्थ कैसी रहेगी नेक्स्ट वीक। माय मदर यूनिवर्स, गिव द ग्रेट कार्ड। ओके, करियर वाइज कैसी रहेगी वर्गो पीपल की नेक्स्ट वीक। करियर वाइज कैसा रहेगा वर्गो पीपल। ओके,
रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा वर्गो पीपल के लिए नेक्स्ट वीक? रिलेशनशिप वाइज वर्गो पीपल। ओके ओके, सो वर्गो पीपल, यहाँ पे मुझे आपकी हेल्थ तो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है आप अपने काम के चलते अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हों। कोई रूटीन अगर फॉलो करते थे तो उस पर ध्यान नहीं जा रहा है, जिम जाते थे तो नहीं जा रहे हैं, अच्छा खाते थे तो अब नहीं खा रहे हैं, चीट मील्स बहुत हो रही हैं। इन शॉर्ट अपनी हेल्थ पर आप मुझे ध्यान देते हुए नहीं दिख रहे हो। बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही होगी अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रेंथन रखने के लिए। तो नेक्स्ट वीक भी यही होने वाला है। आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मुझे यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी हेल्थ पर, बट बहुत कह सकते हैं ना, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको नेक्स्ट वीक। करियर की बात करूँ तो करियर में भी आप मुझे भेड़ चाल वाली सिचुएशन में लग रहे हो। किसी चीज़ का कोई आइडिया या कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई काम करना है, बट उसे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन सीरियसनेस के साथ आप लोग नेक्स्ट वीक में भी नहीं करने वाले। बहुत ही ज़्यादा हल्के फुल्के में आप नेक्स्ट वीक निकाल दोगे। डेडिकेशन नहीं होगा, हार्ड वर्क नहीं होगा, सीरियसनेस नहीं होगी। कोई प्रोजेक्ट अगर आपने किसी को दिया हो या किसी ने आपको दिया हो करने के लिए कि इस लिमिटेड टाइम में करना है, तो आप उसको टाल दोगे, ये यार चलो ठीक है बाद में करता हूँ या करती हूँ, अभी मन नहीं है। जैसे मैंने बोला ना, सीरियसनेस नहीं होगी, तो वो भी मुझे नेक्स्ट वीक में भी दिखाई दे रहा है। कहीं ट्रैवल अगर करने के बारे में सोच रहे थे या किसी ने आपसे बोला था कि ट्रैवलिंग पे जाना है इस बिज़नेस को डील करने के लिए, किसी से मिलना है, तब भी आप उसे निगलेक्ट कर दोगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी के रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं मानता या नहीं मानती, मैं एक फ्री बर्ड हूँ और मुझे चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करनी है। तो नेक्स्ट वीक भी यही होने वाला है आपके साथ में। रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो अपने पार्टनर के साथ। अच्छा मोमेंट स्पेंड होगा, अपने दिल की बातें उनसे शेयर कर सकते हैं। आप उनको वो बताएंगे कि आपको कैसा लगता है इस रिश्ते में, या वो आपके लिए कैसा फील करते हैं, कितनी वैल्यू रखते हैं वो आपकी लाइफ में। सारी ही बातें मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके आगे पोर आउट करने वाले हो, अपने दिल का हाल उन्हें बताने वाले हो। इन शॉर्ट एक अच्छी डेट भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग किसी रोमांटिक डेट पर भी जाएं वर्गो पीपल। ओके एंड यस, जो लोग सिंगल हैं हो सकता है वो कोई मेजर स्टेप भी ले सकते हैं आपके रिलेशनशिप में। जो लोग सिंगल है ना, आप लोग सोचोगे कि ठीक है अब बहुत टाइम हो गया, अब मुझे कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए। तो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। अपने घर पे बात करें, अपने पेरेंट्स से बात करें, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है वर्गो पीपल। ओके देख लेते हैं क्या एडवाइस है फॉर नेक्स्ट वीक फॉर वर्गो पीपल। एडवाइस फॉर वर्गो पीपल, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, मैंने आपको बोला ना, अगर लव लाइफ की बात कर रहे हैं, जो लोग सिंगल हैं वो बात करेंगे घर में, तो आपके लिए तो मैसेज आ गया भैया, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। प्रोजेक्ट की बात करूँ, कोई प्रोजेक्ट मिला है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इससे पहले ये प्रोजेक्ट आपसे छीन के किसी और को दे दिया जाए, क्योंकि हाई चांसेस हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा और पहला कदम उठाना पड़ेगा इससे पहले कि लेट हो जाए। देख लेते हैं और क्या आता है फॉर नेक्स्ट वीक फॉर वर्गो पीपल। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड, माय मदर यूनिवर्स, एक्यूरेट कार्ड फॉर वर्गो पीपल। न्यू लव, मैंने बोला था नया लव, नया रिश्ता, कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। किसी को प्रपोज करना है ना, तो भी आपके लिए मैसेज हो सकता है, बस बी बोल्ड। न्यू लव, खैर अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन ने एंट्री ली हो, कुछ बटरफ्लाई जैसा आपको फील होता हो, आपको ऐसा फील होता हो कि वो आपको कितना हैपनिंग और अच्छा लाइट हार्टेड सा फील कराता हो। तो एक नए पर्सन की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो आने वाले हफ्ते में अपनी लाइफ में। सो दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो पीपल। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो लियो पीपल, तो चलिए देख लेते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है लियो पीपल के लिए नेक्स्ट वीक। ओके, करियर वाइज कैसा रहने वाला है लियो पीपल के लिए नेक्स्ट वीक, करियर वाइज फॉर लियो पीपल। रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है फॉर लियो पीपल। ओके, सो लियो पीपल, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है करियर वाइज आप लोगों के लिए। काफ़ी ज़्यादा हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन, इल्यूजन होगा। आपको लगता होगा कि मैं कितना कुछ तो करता हूँ यार अपनी हेल्थ के लिए, कितनी मेहनत कर रहा हूँ,
अच्छा खाता हूँ, अच्छा सोता हूँ, अच्छे टाइम पे उठता हूँ, सब मतलब यू आर डूइंग योर बेस्ट फॉर योर हेल्थ, बट आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा और कहीं ना कहीं आप इस टाइम कन्फ्यूजन, इल्यूजन, डिल्यूजन में होंगे। एक ब्रेक सा लग गया होगा आपकी मेहनत पे, आपकी चीज़ों में, आपके रिजल्ट में, कि आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। सो नेक्स्ट वीक भी ऐसा ही होने वाला है। एक स्टेगनेंसी सी मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। यही मैसेज है, प्लीज़ वेट एंड डोंट गिव अप। जो भी आप करते आ रहे हो उसे कंटिन्यू रखें, गिव अप ना करें। आपके आने वाले टाइम में वो चीज़ आपको फ्रूटफुलनेस देगी डेफिनेटली। गिव अप नहीं करना है। जो मेहनत आप करते आ रहे हैं करिए, जैसा स्ट्रगल जो भी आप करते आ रहे हैं करिए। इल्यूजन, डिल्यूजन, कन्फ्यूजन से अलग रहना है और अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है, जैसा भी आप देते आ रहे हैं। करियर की बात करूँ तो करियर भी मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे किसी ने आपके साथ चीट किया हो सकता है आपके बिजनेस में आपको किसी ने चीट किया हो, आपकी डीलिंग क्रैक कर ली हो, या आपके आइडियाज़ चुरा ले हों। वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि कोई काम आपने नहीं भी किया हो तो भी आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया गया हो। इन शॉर्ट, अननोइंगली आपके ऊपर, आपके साथ कुछ ऐसा होगा करियर वाइज नेक्स्ट वीक में जो आप शायद बेयर ना कर पाओ और आपकी नॉलेज के परे हो वो चीज़ें। तो आपको इस चीज़ के लिए अवेयर रहना है और अभी से माइंड मेकअप करके चलें कि हो सकता है ये चीज़ें आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेकन फील कराए। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। अगर बहुत लंबे टाइम से लड़ाइयाँ चल रही थी, फाइनली लड़ाइयाँ सॉल्व हो जाएंगी। आपका पार्टनर आपके साथ होगा। आप लोग हो सकता है कहीं पे ट्रैवल भी करें साथ में, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने बोला ना कि कहीं लड़ाई हो रखी होगी, पास्ट में कभी हुई होगी, तो अब जाकर वो चीज़ें रिजॉल्व होंगी और आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करोगे अपने पार्टनर के साथ। एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी मुझे दिखाई दे रही हैं। इक्वल गिव एंड टेक होगा, रेसिप्रोकेट करोगे आप दोनों एक दूसरे को। यस, देख लेते हैं क्या एडवाइस है फॉर लियो पीपल। एडवाइस फॉर लियो पीपल फॉर नेक्स्ट वीक। मैम द यूनिवर्स, एडवाइस फॉर लियो पीपल। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपसे बोला जा रहा है यही टाइम है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कहते हैं ना वो कुएं का मेंढक बने रहने से सक्सेस नहीं मिलेगी। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे, नए लोगों से मिलिए, नए कॉन्टैक्ट्स बनाइए। सिंगल हैं तो ऐसे कमिटमेंट नहीं मिलने वाली, ऐसा आपको ड्रीम पर्सन नहीं मिलने वाला। अपने जोन से बाहर निकलो भाई, सोशल करो, सोशलाइज हो, लोगों से मिलो, कनेक्शन बनाओ, बातें करो। मैट्रिमोनियल साइट पे अगर नहीं हो तो वहाँ आईडी बना लो। मतलब इन शॉर्ट आपको लोगों से इंटरेक्ट तो करना पड़ेगा। काम के चलते भी अगर आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है या बहुत लंबे टाइम से आप कह सकते हैं जॉबलेस हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। हो सकता है रेजिग्नेशन आपने दिया और आपको कहीं जॉब अप्लाई किया हो, वहाँ से कॉल लेटर ना आया हो, जॉब नहीं है, बट कहते हैं ना एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मेहनत कर रहे थे, हेल्थ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अपने रूटीन को चेंज करो, पैटर्न को चेंज करो, चीज़ें आपके फेवर में यहाँ पे टर्न आउट होंगी। देख लेते हैं क्या आता है फॉर लियो पीपल। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर लियो पीपल। माय मदर यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर लियो पीपल। चिल्ड्रन, ओके, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऑब्वियसली सारी ऑडियंस यहाँ पे मैरिड नहीं होगी, सबके बच्चे नहीं होंगे, आई एम श्योर। तो जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, हो सकता है आप लोगों की लड़ाई के बीच में एक प्रॉब्लम आपके बच्चे भी हों, बच्चों को लेकर कुछ लड़ाई होती हो सकता है कि कौन उसका ज़्यादा ध्यान रखेगा, मैं ही हमेशा सारा कुछ करता हूँ या करती हूँ, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। या अगर कंसीव नहीं करना चाहते तो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लड़ाइयाँ होती हो कि मैं अभी बच्चा नहीं चाहती पर सामने वाला पर्सन चाहता है, तो इन चीज़ों को लेकर लड़ाइयाँ होती होंगी। तो इन शॉर्ट बच्चों से जुड़ी कोई भी ऐसी आर्ग्यूमेंट हो सकती है जो आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में आप लोग एक्सपीरियंस करें। सो दिस इज़ योर रीडिंग लियो पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो सेजिटेरियस पीपल, तो चलिए देख लेते हैं सेजिटेरियस पीपल के लिए कैसा रहेगा हेल्थ वाइज नेक्स्ट वीक। सेजिटेरियस के लिए हेल्थ वाइज कैसा रहेगा नेक्स्ट वीक। करियर वाइज कैसा रहेगा सेजिटेरियस के लिए नेक्स्ट वीक। करियर वाइज, ओके। रिलेशनशिप वाइज कैसा रहेगा सेजिटेरियस के लिए नेक्स्ट वीक। रिलेशनशिप वाइज,
ओके, सो सेजिटेरियस पीपल हो सकता है आपका हेल्थ तो मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, आप लोग एक्स्ट्रा केयर करने वाले हो अपनी हेल्थ, ओवरऑल मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव भी रहेंगे आप, टाइम टू टाइम जैसे उठना, खाना पीना, डाइट, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू फॉलो फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर ऑलरेडी करते थे तो वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं करते थे तो करना स्टार्ट कर दोगे, आपको वैल्यू समझ में आने लगेगी कि हेल्थ की क्या वैल्यू होती है। अगर हेल्थ ही सही नहीं रहेगी बाकी चीज़ों पे कैसे फोकस करोगे, तो ये आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाएगी नेक्स्ट वीक में। करियर की बात करूँ तो करियर मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, वर्क प्लेस पे किसी से कोई बहस हो सकती है, अनबन हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़ सकती है, आपको किसी प्रोजेक्ट से निकाला जा सकता है, आपको थोड़ा सा डिग्रेड फील कराया जा सकता है, मीन फील कराया जा सकता है कि भाई तुम्हें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तुम उस पर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे हो और तुम्हें हटाया जाता है, तुम किसी और प्रोजेक्ट पे काम करो, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिजनेस में कहीं से पैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार यहाँ से मुझे बहुत अच्छा अमाउंट मिलने वाला है, बट वो नहीं मिलेगा नेक्स्ट वीक के लिए, आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस से फील करोगे और स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको अपने करियर में फॉर नेक्स्ट वीक। रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है, द मैजिशियन के साथ बहुत ही प्रोडक्टिव होगा आपका रिलेशनशिप भी, सारे रिसोर्सेज भी होंगे, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करोगे, डिनर पे जाओगे, डेटिंग करोगे, इन शॉर्ट आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा होगा आपके टफ टाइम में। तो रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है सेजिटेरियस पीपल के लिए। देख लेते हैं गाइडेंस क्या होगी फॉर सेजिटेरियस पीपल फॉर नेक्स्ट वीक। प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट गाइडेंस फॉर सेजिटेरियस पीपल। A fairy climax approaches. Okay. So Sagittarius people बहुत लंबे टाइम से अगर किसी आंसर का, किसी जवाब का आप वेट कर रहे थे तो फाइनली आपको समझ में आएगा कि ये काम क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसकी वजह क्या थी। इन शॉर्ट आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा। अभी किससे रिलेटेड है ये आप ही जान सकते हैं, हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आपको उसका जवाब मिलेगा। अगर रिलेशनशिप में जानना चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ तो भी आपको उसका जवाब मिलेगा। देख लेते हैं इस डेक से क्या आता है फॉर सेजिटेरियस पीपल फॉर नेक्स्ट वीक। प्लीज गिव मी द एक्यूरेट कार्ड फॉर सेजिटेरियस पीपल फॉर नेक्स्ट वीक। Keep an open mind. Okay, your soulmate may differ from your usual type and expectation. So Sagittarius people, ज़रूरी नहीं है जैसा आप चाहते हो, जैसी एक्सपेक्टेशन आपकी हो वही लाइफ पार्टनर आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो। आपका पार्टनर, आपका सोलमेट आपके यूजुअल टाइप से अलग हो सकता है। सोलमेट का मतलब ये नहीं होता कि जो आपको पसंद है वही उसे भी पसंद हो, जो आपका टेस्ट है वही उसका भी टेस्ट हो। सोलमेट और भी ज़्यादा अलग लेवल की चीज़ है। सो आपको एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें नहीं सोचने की भाई जैसा उस इंतज़ार में बैठे रहें कि जब मुझे मेरे टाइप का पर्सन मिलेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। तो आपके लिए बोला जा रहा है प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। दिमाग को खोलने की ज़रूरत है, सोच को बदलिए अपनी और चीज़ों को उसी अकॉर्डिंग लेकर आप लोग आगे चलिए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग सेजिटेरियस पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो कैप्रिकॉर्न पीपल, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। प्लीज़ बेयर विद द लाइट। यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा इशू चल रहा है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आपको डिम लग रहा हो। फ्लैश लाइट पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। ओके, प्लीज़ गिव मी द एक्यूरेट कार्ड। ओके, करियर वाइज कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए नेक्स्ट वीक, करियर वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट वीक। हेल्थ तो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। हो सकता है बैक पेन हो सकता है चलने में प्रॉब्लम हो रही हो सकता है पैर में कोई चोट लगी हो। इन शॉर्ट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा आपकी हेल्थ गिरते हुए दिखाई दे रही है। फीवर हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, सीजनल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो सकता है, कॉफ हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। नेक्स्ट 1 वीक में आपको अपना ध्यान रखना है, इन्फेक्शन, वायरल, फ्लू, इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। करियर की बात करूँ, करियर में आप बहुत ज़्यादा डिल्यूजन में हो, कन्फ्यूज्ड मुझे दिखाई दे रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि क्या मैं सही जॉब में हूँ, क्या मैं सही काम कर रहा हूँ, क्या मैं सही प्रोजेक्ट में हूँ या नहीं हूँ।
बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है नेक्स्ट वीक में, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस मेहनत का मुझे रिजल्ट मिलता हुआ भी नहीं दिखाई दे रहा। आपको अपने हाथ बंधे हुए दिखाई देंगे। किसी के अगेंस्ट अगर कोई एक्शन लेना चाह रहे थे तो वो भी नहीं ले पाएंगे नेक्स्ट वीक में। जैसे मैंने बोला ना, बहुत बंधा हुआ सा फील होगा। मजबूरी में बहुत से काम आपको अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पे करने पड़ सकते हैं। शायद वो काम, वो प्रोजेक्ट, वो डील आपके पसंद की ना हो, फिर भी आपके हाथ बंधे होंगे और आपको वो करना पड़ेगा मजबूरी में। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रगल दिखाई दे रही है करियर वाइज। अगर रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में आप कोई पहल करने से बचोगे, आगे बढ़ने से बचोगे। अपनी कोई दिल की बात किसी पर्सन से कहनी थी, अपने पार्टनर को कोई बात समझानी थी, या आप कैसा फील करते हो, या आप उसे टाइम नहीं दे पा रहे, वो बातें समझानी थी। इन शॉर्ट कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर से करनी चाहिए, वो चीज़ करने से आप हिचकिचाओगे, अपने आप को रोकोगे। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप वाइज नेक्स्ट वीक आपका। काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं स्टेगनेंसी भी होगी और एक ब्रेक सा लगा हुआ दिखाई दे रहा है। जो रूटीन चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा और कुछ बहुत अच्छा सा नहीं है कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर नेक्स्ट वीक इन योर रिलेशनशिप। देख लेते हैं क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस है फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल फॉर नेक्स्ट वीक। गाइडेंस और एडवाइस। हैव फेथ इन योर ड्रीम। अपने सपनों पे भरोसा रखिए, अपने काम पे भरोसा रखिए। जिस डायरेक्शन में, जिस पाथ पे आप चल रहे हो वहीं पे सक्सेस है। भरोसा रखने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, होप नहीं छोड़नी है आप लोगों को। सक्सेस आपके सामने ही है। देख लेते हैं क्या आता है इस डेक से फॉर कैप्रिकॉर्न पीपल। लेट मी शफल इट अगेन। कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है? प्लीज गिव मी द ग्रेट कार्ड। कैप्रिकॉर्न पीपल, मेमोरी यूनिवर्स। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। आपसे बोला जा रहा है अपने इमोशंस को अलाउ करो कि आप अपने पार्टनर के साथ जॉयफुली अपने कॉन्वर्जेशन रख सको, अपनी बात रख सको पैशनेटली। नेक्स्ट वीक आप थोड़ा सा इन्वॉल्व हो तो बेटर रहेगा अपने पार्टनर के साथ। जैसे मैंने बोला ना, आप अपने आप को पुल करोगे पीछे, रोकोगे, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। अगर कोई बात दिल में है तो प्लीज़ एक्सप्लेन इट, उनसे बात करो, खुल के करो, अपनी दिल की बात जाहिर करो, चीज़ें सॉर्ट होंगी आप लोगों के लिए। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। दोनों को, दिल को, दिमाग को साथ में मिलाकर काम करने से भी कई बार चीज़ें बन जाती हैं। ओके, सो दिस इज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न पीपल। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।